क्रमांक पूर्वा 340 अनंत का स्पष्टीकरण। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी का बीड़ में निवास था। एक दिन अनंत चतुर्दशी का त्योहार आया। अब आयशा ने नागदेव को कहकर भगवान के लिए रेशमी धागे का एक अनंत तैयार करवाया हुआ था। इसमें 16 धागे और 14 गांठें लगवाई गई थी। उस दिन आयशा ने भगवान के लिए भोजन तैयार किया, अपने लिए हवन के योग्य अन्न तैयार किया। फिर उसने भगवान के शरीर पर उबटना लगाकर उन्हें स्नान करवाया। उसके बाद ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की। फिर आयशा ने भगवान के चरणों पर उस अनंत को समर्पित किया और चरणों का स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद भगवान ने उस धागे को अपने हाथ में लिया और देखा। फिर दोनों हाथों में उसके दोनों किनारों को पकड़कर भगवान ने आयशा से पूछा, माता यह क्या है? तब आयशा ने कहा, भगवान यह अनंत है। इस पर भगवान ने अनंत शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, माता अनंत कोई धागे का होता है और वह भी छोटा सा 2 किनारों वाला। माता अनंत तो अंतहीन होता है। अनंत शब्द अन प्लस अंत इन दोनों शब्दों के मेल से बनता है, जिसका अर्थ है नहीं है अंत जिसका, अर्थात अंतहीन। फिर आयशा ने कहा, भगवान अनंत ऐसे शेषशाही नारायण को कहते हैं। इस पर भगवान ने कहा, माता शेषशाही नारायण की भी एक सीमा है, फिर वह कैसे अनंत हो सकता है? इस प्रकार आयशा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान यह कैसे और उसकी कौन सी सीमा है? इस पर भगवान ने कहा, अनंत ब्रह्मांडों के ऊपर एक माया व्यापक है। उस माया के एक एक बाल की खोल में अनंत ब्रह्मांड है। उनमें से एक ब्रह्मांड में विश्व देवता की मूर्ति है। उस मूर्ति के मध्य में 8 भैरव हैं। 8 भैरवों के अंत में शेष नारायण देवता का स्थान है। अब बताओ, कहाँ परमेश्वर की आदि शक्ति माया, कहाँ शेष नारायण? उस माया के स्वरूप के ऊपर सर्वव्यापक परमेश्वर है, वही अनंत है। इस प्रकार भगवान ने आयशा को अनंत परमेश्वर का ज्ञान करवाया। माता अनंत तो अंतहीन सर्वव्यापक परमेश्वर है, यह तो छोटा सा 2 किनारों वाला धागा है। उसके बाद भगवान के आगे भोजन का थाल रखा गया। भगवान ने भोजन करना शुरू किया और आयशा अपने लिए अलग से बनाए हुए अन्न का भोजन करने लगी। देखकर भगवान ने कहा, माता यह क्या है? आयशा ने कहा, भगवान यह हवन का अन्न है। फिर भगवान ने उसे अपने हाथों में लेकर उसे वह प्रसाद के रूप में उसे प्रदान किया। फिर भगवान ने यथेष्ट भोजन किया, खुला करके पान का बीड़ा लिया। लीला का हेतु। आयशा द्वारा अनंत भेंट करते समय भगवान ने अनंत के माध्यम से सर्वव्यापक उस अंतहीन परमेश्वर के महत्व को प्रतिपादित किया है। अनंत केवल परमेश्वर को ही कहा जा सकता है। परमेश्वर के स्वरूप की मर्यादा का कोई अंत नहीं, छोर नहीं, किनारा नहीं। अनंत चतुर्दशी के व्रत से देवता भक्ति के अंतर्गत मनुष्य को कुछ विशेष प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। इसे फुट क्रिया कहते हैं, क्योंकि यह क्रिया किसी युग धर्म की नहीं है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 340 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 341 परस नाय को झूमर में ब्रह्म का आभास कराना। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी अपने निवास स्थान से निकलकर विहरण के लिए महालक्ष्मी के मंदिर में गए। उनके साथ उस समय बाईसा, नागदेव और परस नायक थे। वहां मंदिर के अंदर मध्य में मिट्टी, गोबर, हरताल आदि से निर्मित विविध फलों का झूमर लटका हुआ था। उन लटकते फलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे ताजे हैं। भगवान ने उन फलों को लटकते देखकर परस नायक को संबोधित करते हुए कहा, परस नायक ये देखो तुम्हारे ब्रह्म आदि देवता हैं। इस बात को सुनकर बाईसा और नागदेव ने कहा, भगवान यह कैसे जी? इसको स्पष्ट करके समझाइए जी। इस पर भगवान ने उन्हें झूमर का दृष्टांत समझाते हुए कहा, कोई एक भूख से व्याकुल व्यक्ति मंदिर में आता है तो वह वहां लटकते झूमर को देखता है। उसमें लटकते हुए आम उसे असली आम लगते हैं। ऐसे ही केले जैसे केले दिखाई देते हैं, नारियल के समान नारियल और जामुनों के समान जामुन दिखाई देते हैं। उन्हें तोड़कर वह वहां एक स्थान पर बैठकर खाने लग जाता है। तब उसका मुख गोबर और मिट्टी से भर जाता है।
वैसे ही चैतन्य माया से ब्रह्म आदि सभी देवताओं के सुख फल आनंद देने वाले तो हैं, पर वे नाशवंत हैं। वहां सुख भोगने के बाद जीव को पुनः इस संसार चक्र में वापस आना पड़ता है। इसके बाद भगवान ने हल की हत्थी रुंबने का दृष्टांत समझाते हुए कहा, कोई एक व्यक्ति दूध के गुणों का विशेष रूप से वर्णन कर रहा था। अचानक ही वहां एक जन्म से अंधा व्यक्ति आया। उसने पूछा, दूध कैसा होता है? दूध सफेद होता है, शुभ्र होता है। सफेद किसकी तरह होता है? बगुले जैसा सफेद। बगुला कैसा होता है? बगुला हल्की हत्थी जैसा होता है। हल्की हत्थी कैसी होती है? हल्की हत्थी ऐसी होती है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ टेढ़ा करके दिखा दिया। इसके बाद उस जन्मान व्यक्ति को अपने कोठे में एक दिन हल्की हत्थी मिल गई। उसने अपना हाथ टेढ़ा करके देखा तो वह वैसी ही थी। उसने सोचा कि यही दूध है। फिर वह उसे मुंह में डालकर पीने लगा। उसके दांतों के मसूड़े फटने लगे, उनमें से रक्त निकलने लगा। इतने में किसी अन्य व्यक्ति ने उसे उस स्थिति में देखा तो वह कहने लगा कि यह क्या कर रहा है? उस जन्म आंध ने कहा, मैं दूध पी रहा हूं। अरे इसे छोड़ दे, फेंक दे, यह तो हल्की हत्थी है। तेरे मसूड़े फूट रहे हैं, खून निकल रहा है। इस पर उसने कहा, मेरे बड़े बुजुर्ग ने मुझे बताया है कि यह दूध है। उसे पीड़ा हो रही थी पर फिर भी उसने उसे छोड़ा नहीं। ऐसा कहकर भगवान अपने निवास स्थान पर चले गए। लीला का हेतु। झूमर के दृष्टांत के माध्यम से भगवान ने देवताओं के सभी सुख फलों को नाशवान स्पष्ट किया है, क्योंकि जीव को इन सुख फलों को भोगने के बाद इस मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। मिट्टी के स्थान पर सुख फलों के आदि और अंत को स्पष्ट किया गया है। देवताओं के सभी सुख फल और साधन सीमित हैं, अनित्य हैं। गोबर के स्थान पर यह स्पष्ट किया गया है कि ये सुख फल संत असंत मिश्रित हैं, त्रिगुणात्मक हैं। इंद्र आदि देवताओं से लेकर नीचे तक वहां से गिरने का भय रहता है। अष्टभैरव और विश्व देवता के सुख फलों में 5 प्रकार से कमी महसूस होती है। देवताओं के सभी सुख फलों के अंत में अंतिक का और चौकड़ी का दुख भोगना पड़ता है। उच्च देवता बलपूर्वक भी अपने सुख फल में जीव को ले जाती है। चैतन्य माया का सुख फल मोक्ष के समान है, पर उसे भोगने के बाद भी नीचे मृत्यु लोक में आना पड़ता है। माया के सुख को मोक्ष के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके स्वरूप में प्रपंच नहीं है। अन्य देवताओं के सुख फल ब्रह्मांडस्थ मूर्ति में होते हैं जो दिव्य प्रपंच की हैं। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 341 यहाँ संपूर्ण होती है।